हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत दंडोत प्रणाम प्रभु जी सब लोगों को। प्रणाम सब लोगों को सर। दंड प्रणाम। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश कांत स्तुते तप्त पंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रतिभानु सुते देवी प्रणमामि प्रिय नमो नमः। लेके नहीं आएगा ये प्रभु पानी नित्यानंद टेढ़ी कर दी आप टूटते यही बोलेगा। अरे तो जी चाची ले ताऊ जी बाप भी देगा। अभी मीटिंग तुमने झाड़ लगाई उसको घर में। तुमने क्या किया, कैसे पैक करके दिया, घर तक पहुंचा नहीं, तक तो गेट से ही आ गया। कह रहा चार पेस्ट्री के डिब्बे में 2 पेस्ट्री पैक करोगे तो लुढ़ जाएंगी वो। बड़ा डब्बा दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरेंद्र सिंह प्रभु जी, आप स्टार्ट करना चाहेंगे? हाँ जी, कौन सा वाला है? एक मिनट पंकज माता जी, मैंने हरेंद्र प्रभु जी के लिए बोला है। इन्होंने अभी तक रीड नहीं किया। हरेंद्र प्रभु जी आप हैं क्या? ओके, मे भी शायद नहीं है। जेपी प्रभु जी आप स्टार्ट करना चाहेंगे? जी जी ठीक है प्रभु जी। हे प्रभु। दुर्यण ही औरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अनिच कृपया फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण ग्रहण करो। जो अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्णा भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैव वंश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए।
इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण प्रभु। आगे पढ़े। नहीं प्रभु जी, थैंक यू। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने आप को दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। अगर आपको ध्यान हो, हमने इसी कक्षा में पहले गौर जगन्नाथ प्रभु ने एक बार टॉपिक लिया था कि धर्म क्या है, या मनुष्य का धर्म क्या है। मतलब जैसे हम बोलते हैं हिंदू मुसलमान, हम लोग जनरली अपने आप को धर्म की अगर बात करें तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से रिलेट करते हैं। बट अगर किसी को याद हो तो गौर जगन्नाथ प्रभु ने जब एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो मनुष्य का धर्म क्या है, अगर किसी को ध्यान है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सेवा जीवेश्वर भाव। नित्य दास, ये धर्म है। जी जी जी। तो मनुष्य का धर्म है सेवा। धर्म का थोड़ा सा और अगर हम एक मिनट इस पे और लगाएं तो धर्म का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था उसी कक्षा में। धर्म का एग्जाम्पल हमने लिया था वो चीज जो हमारे अंदर से हटाई नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था अग्नि। तो अग्नि का क्या धर्म होता है? ऊष्मा, गर्मी। तो अगर आग है, अग्नि है, तो ऊष्मा होगी, अग्नि होगी। इसी तरीके से अगर जल है तो शीतलता होगी। इसी तरीके से जो मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है सेवा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो हम किसी ना किसी रूप में सेवा ही कर रहे हैं। घर में परिवार की सेवा कर रहे हैं, माता बच्चों की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, पति पूरे परिवार की सेवा कर रहा है, बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने शिक्षकों की सेवा कर रहे हैं, ऑफिस में हम बॉस की सेवा कर रहे हैं। तो किसी ना किसी रूप में हम लोग सेवा कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि हम वो सेवा या तो किसी भौतिक लाभ की इच्छा की वजह से करते हैं, या हम वात्सल्य की वजह से करते हैं, या किसी भाव में आके करते हैं। लेकिन हमारा जो मतलब एक अल्टीमेट जो हमारा जो हम चेंज नहीं कर पाते वो है सेवा। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। क्योंकि हमारा जो गुण है, हमारा जो धर्म है, वो है सेवा करना। तो हम किस रूप में सेवा कर सकते हैं? दास रूप में। किसकी सेवा करनी है? हमें भगवान की सेवा करनी है। जब हम इस स्वरूप को समझ लेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के अलावा बाकी सारे कर्मों का या तो त्याग कर देंगे या त्याग करने लगेंगे। धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये चेतना का लेवल आएगा कि हाँ हम क्या है, हम भगवान के नित्य दास है, तो भगवान के नित्य दास के अलावा और जो भी हमारे कर्म है, हम धीरे धीरे उन कर्मों का त्याग करने लगते हैं। इसके अलावा आगे हमने इसमें क्या पढ़ा? केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। अगर हम ऊपर देखें, कृपण का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया? कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति का एक और अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहे तो कंजूस व्यक्ति क्या करता है? कंजूस व्यक्ति की एक खासियत क्या होती है? कंजूस व्यक्ति की खासियत होती है कि वो मतलब कोई भी चीज ना वो फ्री में नहीं करेगा, उसको हर चीज के बदले में कुछ चाहिए। तो इसी तरीके से वो क्या करेगा? मतलब कृपण का एग्जाम्पल जो लिया गया, उस एग्जाम्पल लेने का पर्पज ये है कि वो कृपण व्यक्ति जो है वो हर जो भी वो कर्म कर रहा है उसमें वो कोई ना कोई भौतिक लाभ की इच्छा कर रहा है। बिना किसी भौतिक लाभ के वो कोई भी कर्म नहीं करता या नहीं करना चाहता। लेकिन उससे होता क्या है, जो कि उसे नहीं पता, उससे होता यह है कि हम चाहे पुण्य कर्म करें, चाहे हम पाप कर्म करें, हमें दोनों तरह के कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और हमने ऑलरेडी इसी कक्षा में पहले पढ़ा कि जन्म लेना जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम एक शरीर धारण करते हैं, और जब हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर धारण करने के साथ ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों बाय डिफॉल्ट एज फ्री गिफ्ट हमें मिल जाते हैं।
तो इसीलिए कृपण व्यक्ति क्या करता है, वो सकाम कर्म करके उसका फल भोगना चाहता है, फल भोगने की इच्छा से वो भवबंधन में और अधिक फंसता जाता है। कोई इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहे? नहीं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पंकज माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीव आत्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ो। रुकते हैं एक बार माता जी, इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हमने ठीक क्या है। पढ़ा यहाँ पे कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है, ये हमने पढ़ा है। इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। इसका क्या मतलब हुआ? अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। कौन से स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा? हरिबोल जो सेवा भाव से दूर हो गया, हाँ, दास भाव, जो हम जो उसका नेचर भगवान था, के जो नित्य उसका दास है। नेचर था। हाँ, जो अभी हमने इससे पिछले वाले श्लोक में ही पढ़ा, हम्म। ये भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को समझना। ठीक है, तो यही दोबारा से यहाँ पर आ रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा कि वह एक सेवक है और भगवान का नित्य दास है। ठीक है, इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी इतना यहाँ तक हम समझ गए हैं। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो इसमें क्या है, जैसे जो भी बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हुए हैं, तो उन्होंने दिव्य चेतना का वो स्तर अपने अपने जीवन काल में प्राप्त कर लिया था, जिससे जो भी वो कर्म करते थे, उस कर्म को अकर्म में कैसे परिवर्तित करना है, उसे भगवान के चरणों में कैसे समर्पित करना है, जिससे कि उस कर्म के फलों से वो मुक्त हो सके, वो कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाए, कर्म फल के बंधनों में वो ना बंधे। तो वो उस दिव्य चेतना के लेवल तक पहुंच गए थे। तो यही भगवत गीता पढ़ने का भी अल्टीमेट गोल है कि हमें भी इसी तरीके से ये सीखना है कि हम अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने जीवन काल में, उस कर्म के फलों से हम किस तरह अनासक्त हों, उससे हम अपनी आसक्ति को त्याग करें और कर्म के फलों को किस तरह हम भगवान के चरणों में समर्पित करें, ताकि ना तो हम उस कर्म फलों के पुण्य कर्मों में बंधे, ना उसके पाप कर्मों में बंधे, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें दोबारा कोई शरीर धारण ना करना पड़े। अर्जुन को भगवान को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अर्जुन को कर्म कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया। क्या कार्य करने के लिए कहा गया उसे कृष्ण भावनामृत में? युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए। अब वहां पे युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ दुर्योधन है। ठीक है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। अर्जुन का युद्ध जो है वो कृष्ण भावनामृत में है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है, भगवान के आदेश पे युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन भोग करने की इच्छा रखते हुए युद्ध कर रहा है। वो चाहता था कि सारे पांडव मर जाएं और मेरे को पूरा का पूरा शासन मिल जाए और मैं पूरा शासन का भोग अकेले कर सकूं। तो ये दोनों की के जो भाव है उसका ये डिफरेंस था, और इसीलिए बताया गया है कि हमें कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कार्य करना। कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे? प्रभु जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जहां तक कि मेरा अपना अनुभव है इस चीज को पढ़ते और समझते समय, जैसे कि हमारा जो 4 स्तर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान आश्रम, संन्यास आश्रम, हर आश्रम की एक ड्यूटी निश्चित है
उस ड्यूटी को जब हम करते हुए सेवा भाव में लग जाते हैं, जैसे इस समय हम खुद वानप्रस्थ में हैं, इस समय मेरा काम है समाज की उन्नति के लिए मैं जो कर सकता हूं करूं। अब वहां भी मैं कुछ रिटर्न की लालसा रखूंगा, तो वह सेवा भाव अलग हो गया। उससे हमको ठीक है कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हमें वो आनंद नहीं मिलेगा जिस आनंद के लिए मैं प्रयासरत हूं। वो शांति नहीं मिलेगी जो हमें मिलना चाहिए और नहीं मिले। करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी फॉर एडिंग। और इसी में मैं अगर थोड़ा सा और ऐड करूं तो जब जैसे आपने कहा ना कि अगर हम समाज के उत्थान के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं, तो इसको ना थोड़ा सा अगर हम एक लेवल और डीप में जाके समझे तो हम समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। अगर वो कार्य जो है वो कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड नहीं है, हालांकि है वो एक अच्छा काम, हम समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान की भावना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें कपड़े बांट रहे हैं, ठीक है, आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपका जो जो नहीं, ये उद्देश्य है। नहीं, मेरा यहाँ यही कहना था प्रभु जी कि हम वहां वो सारी चीज कृष्ण भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उनको ही सामने रख करके हम अपने सेवा भाव में लगे हुए हैं कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आपने जो मुझे सौंपा, इसके बदले में न तो किसी की दुआ और किसी को हमें कुछ नहीं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन उसके लिए मैंने जो बताया कि ये 25 साल तक, 25 से 50 साल तक, 50 से 75 साल तक अलग अलग जो आश्रम हैं, उस आश्रम के अपने अपने कुछ कर्तव्य हैं। उस कर्तव्य को हम सेवा भाव से कृष्ण भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तब हमें वो सारी चीजें आनंद मिलने की संभावना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं मेरी प्रभु अपनी जी। भावना है, हो सकता मैं है गलत। उसी में, हाँ, मैं उसी में ऐड कर रहा था कि यदि हमारा जो कर्म है वो कर्म अगर भगवान के प्रति निहित है, अगर हम उसमें भगवान को मध्य में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए, उन पे ध्यान देते हुए अगर हम कर्म कर रहे हैं, तो वो हम भगवान को वो उसका जो फल है वो समर्पित कर रहे हैं। लेकिन अगर अगर हम उसी कर्म को भगवान को सेंटर में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसके फल को भोगने के अधिकारी बन जाएंगे, चाहे वो पुण्य कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका फल भोगने के लिए जन्म, एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो कर्म एक ही है, कर्म अलग अलग नहीं है, लेकिन उस कर्म को करने के पीछे का क्या भाव है। एक भाव ये है कि हमने उस कर्म को इस भावना से किया कि इससे जिस व्यक्ति के लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो उस व्यक्ति को कृष्ण भावना में लाने के लिए या उसमें अग्रसर होने के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि ठीक है, इसको भूख लगी, इसको खाना खिला दो, खत्म, लेकिन उसमें भगवान से रिलेटेड कोई उसमें हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कर्म दोनों एक होंगे, लेकिन दोनों कर्मों का फल अलग अलग हो जाएगा। एक कर्म का फल जो है वो एक भाव होने की वजह से भगवान को समर्पित हो जाएगा, और दूसरी और उसी कर्म का जो फल है वो मनुष्य के साथ बंध जाएगा, जिसके लिए उसे दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। और इसमें होता है क्या है ना, अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम किसी को खाना खिला रहे हैं या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आप ना, अगर इसको थोड़ा सा अपनी फीलिंग को अगर आप एनालाइज करें कि उस टाइम हमारा क्या भाव होता है, तो आई डोंट नो, मेरी पर्सनल रियलाइजेशन ऐसी है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है हम उस व्यक्ति में शायद अपने आप को देख रहे होते हैं कि भगवान ने कम से कम हमें इस स्थिति में नहीं रखा कि हमें किसी से मांगना पड़ रहा है, हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है, बल्कि भगवान ने हमें इस स्थिति में रखा है कि हम किसी की हेल्प करने के लायक है। ठीक है, तो यदि अगर भगवान ने हमारे पर इतनी कृपा की है कि हम किसी की हेल्प करने के लायक है, तो हमें साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हैं, उस हेल्प में किस तरीके से वो हेल्प जो है वो भगवान के साथ, भगवान की भावना के साथ में कनेक्ट की जा सके। हरे कृष्णा। इसको मैं इस रूप में भी कह सकते हैं, जैसे एक प्रसंग आता है कि एक यात्री कहीं जा रहा था, वहां मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो वहां पे उसने पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा कि देख नहीं रहे हो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने कहा कि देख नहीं रहे हो कि मैं मजदूरी कमा रहा हूँ। एक तीसरा भक्त था, उसे पूछा, कहा कि मैं भगवान का एक सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। करेक्ट प्रभु जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल से हम तीन तीन मतलब तीन लोग एक ही काम कर रहे हैं, तीन लोग मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं, बट तीनों के भाव अलग अलग हैं। तो एक ही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हम अपना कर्म कर रहे हैं उसे हम
भगवान को या तो समर्पित कर सकते हैं या हम उसे अपने अपने लिए किसी फल की इच्छा रख सकते हैं। और गीता का उपदेश यही है कि हमने कर्म करना है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसना है, हमें उस कर्म के फल को भगवान के लिए समर्पित कर देना है। थैंक यू। विद्या देवी माता जी, आप पढ़ेंगे? विद्या देवी माता जी, आप हैं क्या? विद्या देवी माता जी। ओके। ज्योति माता जी? मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। ठीक है माता जी, ओके। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा गो गाये युजे सब योगा कर्मेषु इससे आगे वाला, कौशलम। आगे वाला। हाँ, ये वाला आपको स्क्रीन दिख रही है? मैंने दूसरी वाली। स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? अच्छा, आगे वाला पढ़ना है। हाँ, हाँ नेक्स्ट जी। है कर्मंज। अच्छा, कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलं त्यागत्वा मनीषा जन्म बंध विनिमुक्ता पदं गच्छत नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10, 14, 58 कहा गया है, जिसमें परम तत्व में मन को एकाग्र करना और समिष्टा ए पद पल्लवं महात्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि तस् पदं पदं यद विपतांग न तेषाम्। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाप को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोपुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्वान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि
उसकी स्थिति सेवक की है। अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति के दाता है। मुक्ति के दाता है। उनके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कुंठा नहीं है या जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। यहाँ पर आ रहा है ना, पदम 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 पदम, जहाँ पद पद पर संकट हो। वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पे संकट हो, बल्कि वह स्थान जो भौतिक कष्ट से रहित है, जो वैकुंठ है। आगे सेम लाइन यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। अज्ञान वश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। हमने देखा कि जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके से वो एक जाल के समान है। वो एक भौतिक जाल है जिसे हम जितना ज्यादा भोग करने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही ज्यादा कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हम जन्म और मृत्यु के का जो चक्र है उसमें हम और ज्यादा फंसते जाते हैं। अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। स्थिति को सहन करने का क्या मतलब है? सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। हम जो भी सकाम कर्म करते हैं ना, उसमें हमें क्षणिक सुख प्राप्त होते हैं। हमें आज हमें गाड़ी मिल गई, हम थोड़े टाइम के लिए खुश होते हैं, लेकिन क्या वो गाड़ी हमें हमेशा खुशी देती है? क्या है मतलब, जिस दिन हमारे पास में गाड़ी आई और उसके 1 साल बाद और उसके 5 साल बाद और उसके 10 साल बाद क्या हमारे को सेम खुशी फीलिंग होती है? नहीं होती है। ठीक है, उस गाड़ी के साथ में कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर गाड़ी एक अल्टीमेट खुशी है, गाड़ी सबसे अच्छा आनंद है, तो फिर गाड़ी के साथ में कोई दुख नहीं आना चाहिए ना। फिर गाड़ी के साथ में दुख क्यों आता है? ठीक है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा सुख है, तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो झगड़े होते हैं वो नहीं होने चाहिए। प्रॉपर्टी फिर चरम सुख होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं, मतलब जो सकाम कर्म कर रहे हैं भौतिक आनंद के लिए, उसके साथ में जो जो बाय प्रोडक्ट है, जो उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके साथ में जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी सहन करते हैं। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। क्या समझना है? ये समझना है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, जीव का नित्य धर्म क्या है। जीव जो जीवात्मा है वो भगवान का एक अंश है। उसका अल्टीमेट गोल जो है वो भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति करना है। जो इसे समझ लेता है वो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति करने से वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आगे एक लाइन आई थी इसमें कि वह, यहां से पढ़ते हैं, जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है। हमने पहले पढ़ा था कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, लेकिन जीव और भगवान की स्थिति एक समान नहीं है। जीव कभी भी वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो भगवान कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान ने जो हमें भौतिक संसाधन दिए हैं, जो प्रकृति दी है, हम उसका यूज करके थोड़ी सी उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एक चीज से को यूज करके दूसरी चीज बना सकते हैं, बट हर चीज का जो सोर्स है वो प्रकृति से आता है, जो कि भगवान के अधीन है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रकृति को यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज को जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भ्रम है, ये गलत सोचना है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है, वो गलत है। और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है, वह अपने आप को प्रभु मान लेता है। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, कितनी मूर्खता वाली स्टेटमेंट है कि वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। जबकि
एक्चुअल स्टेटस क्या है? जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। दो तरीके से कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक वो है जो अपने आप, जो जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति को एक समान मानता है, एक तुल्य मानता है, और अपने आप को प्रभु मानने का, भगवान मानने का मिथ्याभास कर लेता है, भ्रम पाल लेता है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, वो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है, वो जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाता है। दूसरी ओर अपोजिट साइड में दूसरा व्यक्ति है जो दिव्य चेतना जिसको प्राप्त हो जाती है, जो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, जिसे पता लग जाता है कि उसकी स्थिति जो है वो सेवक की है, उसकी स्थिति जो है वो मालिक वाली नहीं है, उसकी स्थिति जो है भगवान वाली नहीं है, बल्कि वो भगवान का नित्य दास है। जैसे उसको ये रियलाइजेशन होता है, वो अपने आप को सब तरह से सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा देता है। उसका अल्टीमेट गोल जो हो जाता है वो सिर्फ इतना हो जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मुझे भगवान की सेवा करनी है, और इसके अलावा मुझे और कोई कर्म नहीं करना है। इसके अलावा अगर मुझे कोई कर्म करना भी पड़ता है तो वो कर्म जो है मुझे भगवान को समर्पित कर देना है, उसका फल मुझे भगवान को समर्पित कर देना है। मुझे किसी फल की आसक्ति नहीं है, क्योंकि फल की आसक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में अपना ध्यान लगाता है, और इससे वैकुंठ जाने का उसका मार्ग खुल जाता है। कोई ऐड करना चाहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्योति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ज्योति माता जी। ओके, कुसुम शर्मा माता जी। हरि बोल। हरि बोल। भूते मोकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्व तर्पणभ्यो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद यादव कुलो तमस्ते कंस द्विष स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उससे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू।
ओके, मैं वही देख रहा था, पीछे से बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था। मैंने 2-3 लोगों को तो म्यूट किया था, बट उसके बाद में भी आ रहा था। एनीवेज, ठीक है। ओके, इसमें ना पूरा तात्पर्य पढ़ने की बजाय जब हम इसका सिंपल भावार्थ पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका मीनिंग समझ में आता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्मस्क हो जाओगे। आगे हमने क्या पढ़ा? भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। नॉइज आ रहा है। हरि बोल, जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज एक बार म्यूट कर लेंगे, डिस्टरबेंस हो रहा है। और ओके, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जैसे एक एग्जांपल लिया गया था, एक कक्षा में मैंने एक एग्जांपल सुना था कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति एक घने वन में है और वो उस वन में रास्ता भूल गया, खो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो भय से व्याप्त हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से जो कर्म कांड है ना, वो एक सघन वन की तरह है, एक अज्ञान की तरह से है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को आगे मार्ग दिख जाएगा, ठीक है, आगे उसको उस वन से निकलने का मार्ग दिखेगा, जो कि क्या है? वेदों का ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत है। जैसे ही उसे उस सघन वन से अपना निकलने का रास्ता दिखेगा, तो तुरंत वो भय से मुक्त हो जाएगा। और उस समय उसकी जो मन की स्थिति थी, जब वो उस वन में फंसा हुआ था, वो तुरंत उसे भूल जाएगा और वो तुरंत जो है रिलैक्स हो जाएगा। वो उसको पता लग जाएगा कि मुझे सही मार्ग मिल गया है और मैं इस मार्ग पे चलते हुए, जो मैं अज्ञान में फंसा हुआ हूँ, जो मैं घने वन में फंसा हुआ हूँ, इससे मैं निकल के बाहर आ सकता हूँ। तो इसी तरीके से जो हमारे जो वैदिक ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान हमें उसी तरीके का प्रकाश मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जिसपे चलते हुए जो कर्म कांडी रूपी जो हमारे सघन वन है, हम उसमें ना फंसते हुए केवल उस तरह के कर्म करें जिसमें हम कृष्ण भावनामृत के लिए आतुताई रहें। नहीं तो जनरली क्या होता है कि हम, जैसे हमने, अगर आपको याद होगा, कल वाली कक्षा में भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ कर्म कांडों के प्रति अपने आप को आसक्त कर लेना और फिर उस कर्म कांडों को करते हुए उनसे किसी फल की इच्छा करना कि मैं ये पर्टिकुलर टाइप का कर्म कांड कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, इससे मुझे इस फल की प्राप्ति हो। ठीक है, तो अगेन हम कर तो रहे हैं, हम भगवान या देवी देवताओं के प्रति हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भाव है, वो भाव फिर से फल के प्रति आसक्त हो गया। ना कि, जबकि होना क्या चाहिए था? होना इसके अपोजिट चाहिए था कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हमें अपने आप को फलों से अनासक्त करना है और हमें अपने आप को भगवान के प्रति आसक्त करना है। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। जो भी मूर्ख व्यक्ति है, वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे तो भगवान के प्रति, मुझे कर्म कांड करने हैं, इस कर्म कांड से मैं भगवान की या देवी देवता की पूजा करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा और उनसे प्रसन्न करके जिस जिस तरीके का मुझे कोई भी फल चाहिए, मैं उस फल की याचना करूंगा, मैं उसकी इच्छा करूंगा। कोई ऐड करना चाहेगा? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जब मीन्स ये ठीक है कि जिसका जैसा भाव होता है वैसा वो भगवान को देखता है। जैसे कर्मकांडी लोगों का भी उनका जो अलग भाव है कि वो जो एक यज्ञ करेंगे फिर उसका फल प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन एक कृष्ण भक्त के लिए मीन्स जब बहुत कठिनाई आती है, सब जगह अंधेरा दिखता है, तब एक मन में ये होता, कभी कभी हो सकता है कि कोई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई लोग उनके कुल देवता के पास जा सकते हैं। तो उस वक्त एक कृष्ण भक्त का संकट में कैसा ये होना चाहिए, भाव होना चाहिए? क्योंकि ये तो सब नॉर्मल थिंग्स है जो कर्मकांडी कर्म कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन जब एबनॉर्मल सिचुएशंस हो, तो उस भक्त का भाव क्या होना चाहिए उस संकट के प्रति और उससे बाहर निकलने के प्रति, और आशा मन में कैसे उसके उद्दीपित होनी चाहिए, जैसे वो ढंग से भक्ति कर सके।
थैंक यू माता जी फॉर एडिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। हाँ जी, इसका मतलब है किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। कृष्ण भावना भावित भावना कब आती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कब होता है इंसान कैसे होता है? जब हमारे मन से, हेलो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। जहां तक मुझे अनुभव होता है अब, क्योंकि मैं 9 महीने का था तब से मैं अपने घर से बाहर हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। जी। और आज परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, और अब मैं रेलवे से रिटायरमेंट भी ले चुका हूँ फ्री। और एक चीज समझ में आ गई है कि जब हमारे अंदर से डर, लालच, दबाव, ये तीनों जब खत्म हो जाता है तब हम अपने आप अपने स्थान में पहुंच जाते हैं। किन साधनों से होता है कृष्ण भावना आती है इंसान? हर समय क्या जाप करने से या किस विधि से आती है, ये बताइए। हरि जब बोल हम, प्रभु की एक हरि बोल। यहाँ मेरा अपना अनुभव है। देखिए सारे जो शास्त्र ये कह रहे हैं, एक ही तरफ ले जा रहे हैं भगवान की जी। हम तो बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि एक अटरंडम लिंक से हमको ये व्यवस्था मिली, और मैं और कई मार्गों से अष्टावक्र गीता और कई तरह से सीख रहा था। लेकिन यहाँ जब मिला और कुछ चीजें समझ में आई तो उसमें एक ही चीज अब समझ में आया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं फल प्राप्ति के बजाय हम वो समर्पित करते चले उनको, भगवान कृष्ण को, क्योंकि आज सारी सृष्टि ही उन्हीं की है। जब ये बात दिमाग में आ गई, एक बार बैठ गई, हर जीव उन्हीं की सेवा कर रहा है, उन्हीं की सेवा के लिए यहाँ आया है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। तो अब उसमें हम लालच के बजाय जो हम कर सकते हो, मकसद किसी की आदत होती है लोगों की मदद करने की, मदद हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है किसी को हमने रोटी दे दिया, और एक होता है कि हमने किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा दिया। जी। जी हाँ, इस तरीके से हमने उसको जो है एक रास्ता जो मुझे आता है, एक कला मुझे आती है, उस कला को द्वारा उसको अगर पारंगत कर दिया और उससे भी कह दिया कि जब तुम सक्षम हो जाना, तुम अपनी जरूरत से ऊपर बढ़ना, तो यही चीज तुम आगे सिखा देना। यही जब चीज ऐसे मुझे भाव आ समझ में आई और जाते हैं। यही इसका रास्ता है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक है ना जी। चैतन्य में एक श्लोक है कि सब कृष्ण भावना मनुष्य को मिलती है, तो वो है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइले भक्ति लता बीज। यानी भक्ति, भगवान की भक्ति कब मिलती है? मीन्स असंख्य ब्रह्मांडों में एक जीवात्मा विचरण करता है, कभी इस गर्भ में, कभी उस गर्भ में, लेकिन जब वो भाग्यवान जीव जब गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है तो उसे भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है, और वो असंख्य जन्मों के हमारे संचित पुण्य जो होते हैं, जो जब उदित होते हैं ना, तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यकता गुरु और कृष्ण की कृपा की होती है। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। ठीक है, समझ गई। थैंक यू माता जी एडिंग। और माता जी जस्ट मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने, आपका क्वेश्चन था ना कि कृष्ण भावना पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत भवित कैसे पता लगेगा कि कृष्ण भावना भवित हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, और कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है। तो इसमें ना माता जी जैसे भी अभी तक जो पढ़ा मैं सिर्फ उसके लिए बात करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि इसकी विधि क्या है, ऐसा होने के लिए हमें क्या करना है। तो अभी उसको फॉर द टाइमिंग उसको पार्क कर लेते, उसको भी रोक देते, क्योंकि वो विधियां अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको आगे मिलेगा, तो उस पे अभी अभी हम चर्चा नहीं करते। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो अभी तक हमने चर्चा करी है, मैं सिर्फ उसी में से दो छोटी सी लाइनें ऐड करना चाहूंगा कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कौन है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि जो अपना स्वरूप समझ लेता है, क्या स्वरूप समझ लेता है? कि वो भगवान का नित्य दास है। हमारा एक ही धर्म है
कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा धर्म है सेवा और हम भगवान के नित्य दास हैं। सबसे पहले जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, जिसको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि उसका धर्म जो है वो सो कॉल्ड धर्म या रिलीजन जो हम लोगों ने अभी आज के संसार में हम देखते हैं वो नहीं है, उसका धर्म जो है वो केवल सेवा करना है। और किसकी सेवा करना है? भगवान की सेवा करना है। जब उसको ये छोटी सी चीज समझ में आ जाती है, पहला ये। और दूसरा, वो व्यक्ति जो सारे भौतिक जो सुख दुख है वो उनसे ऊपर उठ जाता है, वो उनका त्याग कर देता है, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। जिसे ना भौतिक सुखों से कोई सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, ना ही भौतिक दुखों की वजह से वो परेशान होता है। ठीक है, ये दो छोटी छोटी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी, हालांकि इसमें और डिटेल में हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ अभी उन दो छोटे छोटे टॉपिक्स पे को रिपीट कर रहा हूँ जो टॉपिक्स हमने पढ़े। पहला, वो व्यक्ति जिसने अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसे पता है कि उसका धर्म जो है वो सेवा करना है और वो भगवान का नित्य दास है। और दूसरा, वो व्यक्ति जो भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों से ऊपर उठ गया है, ना उसे सुखों से खुशी मिलती है भौतिक सुखों से, ना उसे दुखों से कोई परेशानी होती है। बिल्कुल। ठीक है माता जी? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे क्लियर कृष्ण, थैंक यू। ओके। ज्योति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे आगे? यस प्रभु जी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह है कि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों के अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? यानी जैसे आपने अभी कहा प्रभु जी की कृष्ण का शाश्वत दास, ये जब स्वरूप समझ में आ जाए तो वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। और जब दास हो, एक दास यानी नौकर यानी सेवक, तो सेवक का एक ही कर्तव्य कि स्वामी की सेवा करना। जब हमने स्वामी भगवान कृष्ण को मान लिया है तो उनकी सेवा करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। फिर जो ऐसा एक निष्ठ भक्त होता है तो फिर उसे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता कि वेदों में क्या कहा गया है कि ज्योतिषोम यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त हो या चंद्रलोक प्राप्त हो या कोई और लोक प्राप्त हो, तो उसे उसकी अभिलाषा नहीं होती। और उसे मीन्स कोई जो सकाम कर्म है वो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा यहाँ रह के, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वहाँ जैसे पानी में रहना हो तो हम मछली से बैर नहीं करते, ऐसा कहते हैं। तो भौतिक जग में रह के ऐसे समझो एक माता जी लोग हैं, उनको घर वालों ने बोला है कि ऐसा ऐसा हमारा क्या बोलते हैं परिवार का एक परिवार में एक यज्ञ होता है या इस देवी देवता की पूजा होती है, तो तुम्हें ये करनी चाहिए। तो माता जी लोग अगर बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, तो ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने वो आदर सहित करना चाहिए, क्योंकि वो देवता है, वो भगवान के भक्त है या उनके नित्य शाश्वत दास है। तो उनकी सेवा करते वक्त मन में ये सोचना चाहिए कि आप भगवान के, समझो दुर्गा देवी है, उनकी कुछ पूजा है तो आप भगवान की बहन है या आप योग माया के स्वरूप में भगवान से नाता जोड़ते हैं हर एक प्राणी का, तो
हमारा नाता आप भगवान से जोड़िए, उसमें हमें सहकार्य कीजिए। ऐसे मिस कार्य वही है, कार्य कोई अलग नहीं है, खाली वो भावना चेतना बदलनी चाहिए। और आगे जाके एक कंडीशन आएगी भी कि हमें वो करना ही नहीं पड़ेगा, भगवान की सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी, लेकिन उस वक्त तक, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति आने के लिए बहुत वक्त लगता है। मनुष्यानम सहस्रेश, यानी बहुत सहस्त्र जन्म जाते हैं कभी कभी। तो भगवान की भक्ति करने का निश्चयात्मक ज्ञान जब भी प्राप्त होता है, जब एक व्यक्ति खुद को सेवक के रूप में भगवान को शरण जाए। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो माता जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया माता जी ने कि भक्त को क्या है ना, भक्त का जो स्वभाव है ना वो करुणामयी है, दयामयी है। भक्त को रिजिड नहीं होना है कि मैं तो कृष्ण भगवान के अलावा मैं किसी और की पूजा नहीं करूंगा, मैं किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जो देवी देवता है वो भी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, वो हमसे बड़े वैष्णव हैं, ठीक है। तो हमें जितने भी वैष्णव हैं उनको रिस्पेक्ट करनी है। तो हमें देवी देवताओं की पूजा करते समय उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि हम आपका सादर नमन कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो और हमें कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। इसके अपोजिट नहीं, हम तो कृष्ण भगवान के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करेंगे, किसी की पूजा नहीं करेंगे, किसी के अनुष्ठान में किसी में भी शामिल नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना टाइम खराब करेंगे। हो सकता है कि आप वहां पर घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें पार्टिसिपेट करके भगवान से प्रार्थना, मतलब देवी देवताओं से प्रार्थना करके और आगे अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सकते थे, बट उसके अपोजिट अब आप वाद विवाद में पड़ेंगे। तो एक भक्त को चाहिए कि वो अनर्थ के वाद विवादों से बचे। वो किसी न किसी तरीके से जिस भी परिस्थिति में वो है, हर एक परिवार की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और हर एक परिवार में भक्ति जो परिवार के जो सदस्य हैं सबका भक्ति का लेवल अलग अलग होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। परिवार का अर्थ ही यही होता है कि सबको साथ लेके चलना। अब आपके अंदर कृष्ण भावना उजागर हुई है, जागृत हुई है, आपकी लालसा है, लेकिन घर के जो बाकी सदस्य हैं उनकी उतनी लालसा नहीं हो सकती, उनका वो लेवल नहीं हो सकता है। अभी उनका भक्ति उजागर होने का, जागृत होने का टाइम शायद अभी नहीं आया है, अभी उनका टाइम अभी 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 बाद में आएगा। तो आपको किस तरीके से उस माहौल में रहते हुए भी अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है और किसी के साथ में वाद विवाद में भी नहीं पड़ना है, कोशिश करनी है, प्रयास करनी है, उनके साथ में भी पार्टिसिपेट करना है, उनकी खुशी के लिए भी चीजें करनी है। ऑन द पैरेलल साइड आपको अपने एबीसीडी का उल्लंघन भी नहीं करना है। तो इन सब चीजों का सामंजस्य करना है। तो भक्त को कहा जाता है कि स्मार्ट होना चाहिए, रादर देन कि उसको फाइट में पड़ना, वाद विवाद में पड़ना, टाइम वेस्ट करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। कैसे वो जो भी उसकी परिस्थिति है उसमें से किस तरीके से वो छोटा सा कोई रास्ता कोई निकाल सके जिससे कि उसकी भक्ति कंटिन्यू हो सके, रादर देन कि उसकी भक्ति रुके। बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक यू। आई थिंक 8 बज रहे हैं, तो हम अब यहाँ रुकेंगे। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कल के लिए। हम जपा करते हैं। आप लोग प्लीज अपना बीट बैग ला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्विज ले अरे लेते हैं। हाँ, सॉरी माता जी, मैं भूल गया। माता जी प्लीज एक बार क्विज ले ले, आप प्लीज ले सकते हैं। मेरी पहली क्विज में बुद्धि योग से क्या फायदा है? इसमें ऑप्शन थे, अच्छे बुरे कर्मों के काम के फल से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाते हैं, वैदिक कर्म कांडों से ये प्रोसेस अलग है। तो इसका आंसर है ऊपर के सभी, क्योंकि हमें अच्छे बुरे कर्म के फल से भी मुक्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं, और भक्ति किसी भी कर्म कांड से बिल्कुल ही अलग है। तो इसका आंसर है ऊपर के सभी। और दूसरा है, कम बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? उसके ऑप्शन थे, स्वर्गलोक की प्राप्ति, अगले जन्म में अच्छा जन्म प्राप्त हो, शक्ति हमें प्राप्त हो। तो इसका भी आंसर ऊपर के सभी है। जो अल्प ज्ञानी हैं तो वो लोग कर्मकांड के जरिए वो सब अच्छे कर्म सकाम कर्मों में लगते हैं और ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं वो लोग। तो उन्हें इसमें भगवद गीता में भगवान ने कम बुद्धिमान कहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जो पहले वाला है उसका भी ऊपर वाला ही
हैं सारे हाँ कि जी, अच्छे बुरे ऊपर कर्मों के से फल। सभी सभी है, ऊपर के सभी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जपा स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणामन और हरे कृष्णा प्रणामन के साथ में कॉल समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।